हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स देखो, हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सीजर लिफ्ट बोल के। सीजर लिफ्ट या कोई भी तरह का मैन एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं हम लोग। जो मैन एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म जो देखो उसमें हम लोग खास करके सबसे पहला हम लोग को जानकारी होना है कि देखो यहाँ पे क्लियर है, इस पे जो जो पॉइंट को मैं हाईलाइट किया है ये सब कुछ जो हाथ से बनाया हुआ है, जो ड्राइंग स्केचिंग से, तो इसमें जो जो बनाया हुआ है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। टो बोर्ड्स, ये टो बोर्ड है, ये जो मैंडेटरी है क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर नीचे आगे पीछे नहीं जाना है, इसीलिए जो टो बोर्ड का बहुत जरूरी है। सो दूसरा हो गया आपका, यहाँ पे देखो जो दूसरा व्हील चेक करना है। व्हील तो हम लोग ऐसा भी हम लोग चेक करेंगे, टो बोर्ड सबको बताया गया है। और आपको यहाँ पे जो बता रहा है अपर कंट्रोल सेक्शन बोल के है, अपर कंट्रोल सेक्शन जो है उसको देखना है। गार्ड रेल यानी रेलिंग सिस्टम जो कैसा है, सही है नहीं है, जो मिड रेल या गार्ड रेल या टॉप रेल बोलते हैं वो देखना है। टाई ऑफ रिंग्स, जो हम लोग टाई किया हुआ है कि नहीं, एक्सेसिंग मतलब कि आने जाने के लिए रास्ता और सीढ़ी यहाँ पे दिखा रहा है, ये अगर सही है नहीं है ये हम लोग देखने का जिम्मेदारी अपना है। दूसरा जो आपको हो गया, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा। या ये सीजर लिफ्ट आप लोग देखे होगा वर्टिकल, ये भी सेम इसी टाइप का है। तो स्टीयरिंग व्हील्स, ये जो स्टीयरिंग टाइप है, स्टीयरिंग आगे पीछे मूव हो रहा है कि नहीं, ये लोअर कंट्रोल्स अगर सही है नहीं, मोटर सेक्शन खाली अगर देखेंगे फिजिकल कंडीशन अगर सही है नहीं ये दिखेगा। ड्राइव व्हील्स, ये जो स्टीयरिंग उधर इधर जो मूव होता है ये जो कंटिन्यूस मतलब कोई भी हिलता नहीं। ये लिफ्टिंग सिलेंडर कोई जगह पे लीकेजेस वगैरह है कि नहीं, कि ये हम लोग ये सेक्शन को हम लोग देखने का जिम्मेदारी अपना है। और देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है सीजर आर्म्स, मतलब कि जो सीजर जैसे होते हैं ना, जो वो सीजर आर्म्स का बोल्ट्स वगैरह कनेक्शंस वगैरह सही है कि नहीं ये देखना है। प्लेटफॉर्म एंड रेलिंग ये देखना है। अपर कंट्रोल्स, ये है चीज हम लोग देखने की जिम्मेदारी हमारी है। जो स्टीयरिंग मस्ट बूम पार्ट्स, मतलब इसको हम लोग चेरी पिगर बोल सकते हैं, बूम लिफ्ट बोलते हैं। तो ये एक टाइप का है, ये भी जो हम लोग कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो बूम असेंबल कंडीशन जो हो गया, लिफ्टिंग सिलेंडर कंडीशन हो गया, ग्राउंड कंट्रोल, टर्नेबल, स्टीयरिंग व्हील्स, ड्राइव व्हील्स, स्विंग बेरिंग, फुट स्विच, प्लेटफॉर्म, ये सब चीज यही है जो चेकशीट में हम लोग मेंशन करके, आप 1 2 3 4 पॉइंट जैसा भी अगर आप मेंशन करके इसी पॉइंट को हम लोग डेली चेकशीट में भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हो गया बूम लिफ्ट में ये दूसरा टाइप का जो 40 बोल सकते हैं। अगर ये थोड़ा मूवेबल टाइप होता तो उसमें भी जो देखो आपको क्या क्या चेक करना है कि जो व्हील कंडीशन यहाँ पे जो पॉइंट दिया है 1 2 3 4 5 जो भी है, ये सब जो मेनली जो इसमें जो जो पॉइंट्स को आपको दिखा रहा है, जो एक्यूरेटेड बूम लिफ्ट बोलते हैं इसको। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे दिखने की जिम्मेदारी अपनी है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखो अभी ये जो है, डू नॉट ट्रैवल ऑन ए ग्रेड विद द प्लेटफॉर्म इन एन एलिवेटेड पोजीशंस। जो एलिवेटेड पोजीशन में जो अनइवन ग्राउंड बोलते हैं, तो उस जगह पे अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो बूम को ऊपर लिफ्ट करके या बूम के ऊपर आदमी रख के, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं करने का है। जो यहाँ पे जो वर्टिकल है ना, जो कोई भी जगह पे कांस्टेंट होने के बावजूद ही हम लोग को यूज करना है। कोई भी रैंप एरिया में आदमी ऊपर चढ़ते हुए नहीं करना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिलता। तो इसी तरह से फ्लूटक्रम पॉइंट, मतलब यहाँ पे देखो जो सेंटर ऑफ ग्राविटी भी हम बोल सकते हैं। फ्लूटक्रम पॉइंट जो है, जो नीचे जो अनइवन मेन बूम फुल्ली रिएक्टेड अंडर लेवल, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया है इस चीज को भी आप एक बार देख लो, तो ये भी आपको एक बार क्लियरेंस होगा। तो इसके साथ साथ में आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्लियरेंस में आपको दिखा है ना, तो इसी तरह से आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखा है देखो, मिशन विल बी अपसेट इन दिस डायरेक्शन इफ यू आर ओवरलोड और आउट ऑफ लेवल सरफेस, मतलब कि जो आउट ऑफ लेवल सरफेस अगर है तो बूम फुल्ली एक्सटेंडेशन हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री। तो फुल्ली हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री तक हम लोग ये ऐसा इसी तरह से कर सकते हैं। इसको फ्लोर पॉइंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्यूरेटेड बूम में, जो एक्यूरेटेड बूम है उसके लिए जो है वो जो है अपराइट, लेवल सरफेस,
फ्लोर कम पॉइंट मतलब कि जो है फ्लोर कम पॉइंट मतलब कि जो ग्राउंड मतलब कि जो ग्राउंड से बॉटम है यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया देखो हम इसी तरह से जो मेन बूम फुल्ली रिएक्टेड level of surface on the यहाँ पे देखो mission will be upset in the direction if you are operated on the out of level surface or if the tower boom upright is placed beyond this point मतलब कि ये जो इस पॉइंट में जो बता रहा है ये हम लोग भी लेने का जरूरी है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सबसे मेन होता है जो कोई भी तरह का चेरी पिगर हो चाहे बूम लिफ्ट हो चाहे सीजर लिफ्ट हो कोई भी तरह में या क्रेन हो सब में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट एट विच ऑल फोर्सेस ऑफ द ग्रेविटी आर इक्वल टू रिलेट दिस टू एन aerial lift the center of gravity of the unit and center of gravity of the load placed in the platform joint to form a combined center of gravity. The point at which the combined center of gravity is located is always shifting as the platform is operating in or out, up or down, forward or backward, and rotating left or rotating right. जो यहाँ पे दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बूम लिफ्ट काउंटर वेट सिस्टम जो यहाँ पे दिखा है जो एग्जैक्ट जो बूम का मिड से लेके यहाँ पे जो हमारा जो प्लेटफॉर्म तक का जो यहाँ पे दिखा रहा है देखो ये जो यहाँ पे जो इसका ये बोलते हैं इसका बीच जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हो गया मशीन आपको सब मिलके चेक करके करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो सीजर लिफ्ट एक्सटेंशन अगर सीजर लिफ्ट को हम लोग कोई एक्सटेंशन कर रहे हो तो डिस्क एक्सटेंशन जब करेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे क्या बता रहा है देखो डिस्क एक्सटेंशन प्रोवाइड द ऑपरेटर ग्रेटर रीच capability and the operator should not aware that the disk has a restricted load capacity rating. If the scissor lift is fully extended and the operator cannot reach the work location, he will be have to use a lift which greater reach or boom lift. No planks or ladder can be used in this platform. इसके ऊपर कोई भी एक्सटेंशन मतलब कि हम लोग जो छोटा है अरे इतना में हो जाता है ऐसा बोल के करते ना वो चीज को हम लोग करना नहीं चाहिए। ओके दोस्तों।